अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्कूल के बारे में व्लॉग बनाने लगा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और ऐसी वीडियो कि मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों की बचपन की जो यादें होंगी वो ताज़ा हो जाएंगी। तो बात ये है कि जो आज की वीडियो है इसकी तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि हम मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जी तो दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी का जो सबसे यादगार हिस्सा होता है वो बचपन है, क्योंकि बचपन में इंसान खेलता है, कूदता है, शरारतें करता है, तो उस वक़्त कोई मना भी नहीं करता क्योंकि वो बचपन होता है। सब कहते हैं कि यार इसको खेलने दो, कूदने दो, ये इसका बचपन है। तो उस वक़्त कोई परेशानी नहीं होती, कमाने का नहीं पता, कोई और टेंशन नहीं है, कामों का नहीं पता। तो आज मैं आया हूँ अपने स्कूल में जहाँ से मैंने मिडिल किया था और ये अब इस वक्त हाई स्कूल बन चुका है। अभी 2-3 माह पहले अब इसकी अपग्रेडेशन हुई है। तो मैं इस वक्त स्कूल में मौजूद हूँ। आपको ये बड़ा सा दरख्त मेरे पीछे नज़र आ रहा होता होगा, ये बरगद का दरख्त है। तो इस पे अभी जानवर चहचहा रहे हैं, अल्लाह ताला की हमदो सना सुबह सुबह के वक़्त कर रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्कूल जहाँ पे मैंने बचपन गुजारा और बहुत ही खेलते कूदते थे हम। इस रूम से मैंने 4th क्लास पास की थी। तो बहुत ही मेरी ज़िंदगी का ये खूबसूरत तरीन, और मैं कह नहीं सकता, इसके बारे में बयान नहीं कर सकता कि इतना प्यारा बचपन मैंने यहाँ गुजारा था। तो दोस्तों, ये स्कूल की एंट्रेंस है। ये जो गेट है, पहले इसमें ये जो शीट है ना लोहे की, ये नहीं लगी हुई थी, सिंगल था। अब यहाँ से मैं इंटर हो जाऊँगा। अब देख सकते हैं ये जो इतनी खूबसूरती है स्कूल में, ये जो पटड़ियाँ हैं ये कच्ची होती थी जब हम यहाँ पे थे, तो तब ये कच्ची हुआ करती थी। लेकिन खिज़र साहब, अल्लाह ताला उनको अच्छी ज़िंदगी दे, सेहतमंद ज़िंदगी दे, खिज़र साहब यहाँ पे आए, उन्होंने ये सब काम करवाया, कलर्स करवाए, पौधे लगवाए। देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं। ये सेंटर है स्कूल का, जो मतलब कि इन पटड़ियों का चौक बनता है। हम यहाँ पे बैठा करते थे। तो खिज़र साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, बहुत ही अच्छे टीचर थे। तो उन्होंने ये सारा काम करवाया था, ना बाद में किसी ने कुछ करवाया और ना ही पहले किसी ने कुछ करवाया। सब जालियाँ वालियाँ टूटी हुई थी स्कूल की, ऐसा था जैसे कभी किसी ने इसको देखा तक नहीं, और ये यहाँ पे मतलब कि कोई आता ही नहीं है, ऐसा था। तो ये कमरा है ना, हम इसको बड़ा कमरा बोलते थे। ये स्कूल की लाइब्रेरी है, इसमें बुक्स रखी होती हैं। जब नई बुक्स तकसीम होती थी तो हमें यहाँ से मिलती थी, और यहाँ पे जो परचम है वो लगाया जाता है। तो ये भी खिज़र साहब के वक़्त में ही लगे थे पाइप, अभी तो इनमें मट्टी डाल दी हुई है। तो इसमें हम झंडे लगाया करते थे। और सभी ये देखिए आप, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करता हूँ, ये देखें, ये एक प्लॉट के ग्रोसरी प्लॉट है, उसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता था जब हम झंडे लगाते थे। तो ये जो प्लॉट है ना, अभी तो इसको दोबारा तैयार करेंगे ना, तो मट्टी बनी पड़ी है सारी की सारी। ये जो प्लॉट था इसमें हम बैठते थे, यहीं पे पढ़ते थे। तो जब हम मतलब कि मिडिल में दाखिल हुए प्राइमरी पास करने के बाद, उससे पहले हम दूसरे प्लॉट्स में बैठते थे। तो ये फेवरेट होता था हमारा, क्योंकि इसको हम सबसे छोटा प्लॉट बोलते थे। ये चंबेली का फूल है, आप देख सकते हो। कली, जिसको कली का फूल कहते हैं, वो भी हुआ करता था। वो तो अभी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। मे भी ये उसकी कलम हो। हाँ जी, ये है, ये उसके पत्ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिज़र साहब के वक़्त में वो यहाँ पे मेरा ख़्याल 3 साल रहे होंगे। तो बहुत ही स्कूल ने तरक्की की। तो ये खजूर का पौधा है, आप देख सकते हैं। ये जो प्लॉट था, हम इसको सबसे बड़ा वाला प्लॉट बोलते थे। यहाँ पे जो ज़राअत वाले थे वो आया करते थे और हमें बताते थे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे पौधे लगाने हैं, वो सब्ज़ियाँ उगाने के तरीके बताते थे।
ज़िंदगी का सबसे अनमोल जो वक़्त है ना, वो हम लोगों ने यहाँ पे गुज़ारा है। और बहुत ही अच्छे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया, सिखाया, हमें ज़िंदगी गुज़ारने के मैनर्स बताए, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इंसान बनाया। क्योंकि जो पैदा होता है बच्चा, उसको कुछ नहीं पता होता ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। माँ बाप को अल्लाह ताला ने पैदा करने का, इस दुनिया पे लाने का ज़रिया बनाया हमारे लिए, लेकिन इस दुनिया से ऊपर इख़लाक़ के दर्जों में सबसे ऊपर ले जाने का जो हाथ है वो टीचर्स का होता है। तो आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करें। और जो मेरे भाई स्टूडेंट हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो कामयाब होंगे। तो दोस्तों, ये जो प्लाट है ये भी इसमें इतना ज़्यादा नहीं बैठता है, तो इस तरह ये पौधे वगैरह सब अब तो जंगल बना हुआ है, इनको काटेंगे, हाई स्कूल बन गया तो इसकी बेहतरी होगी। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, जो मतलब कि मेरे गांव के लड़के हैं वो देखेंगे यहाँ पे जो हमारे मतलब कि अब्बू जान हैं, बाकी अब्बू की उम्र के लोग हैं, वो यहाँ पे हुआ करते थे रूम। वो उन लोगों ने यहाँ से अपनी तालीम हासिल की थी। उस वक़्त ये जो मैंने आपको ये वाले कमरे दिखाए थे ना, तो ये उस वक़्त नहीं हुआ करते थे इतने। पौधे भी हमने ही लगाए थे। हम उस वक़्त ना यहीं पे स्टडी कर रहे थे। तो उसके बाद ये जो प्लॉट है, इसमें हमने अपनी यानी कि फ़र्स्ट जो क्लासेस थी, जिसको हम उस वक़्त कहते थे पहली, दूसरी, कच्ची, तो कच्ची में जो सबसे बड़ा प्लॉट है वहाँ पे बैठते थे। और उसके बाद हम पहली दूसरी क्लास में इस प्लॉट में बैठा करते थे। और अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती दे अरशद साहब को, हम उनके पास से प्राइमरी उनके पास से की थी। तो ये स्कूल का स्टाफ़ रूम है जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं। और ये इसका बोर्ड है, इफ्तिताह देख लें आप, 1994 में हुआ था, मार्च में। अब मैं आपको अपना फेवरेट कमरा बताने लगा हूँ, तो मुझे कैमरे के सामने आना चाहिए। मैं कैमरे के सामने आता हूँ जी। ये आप ऊपर देख रहे होंगे 8th क्लास लिखा हुआ है। ये 8th क्लास का रूम है, बंद है, लॉक लगा हुआ है, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह मॉर्निंग के वक़्त वॉक करने के वक़्त यहाँ पे आया हूँ। तो वो भी दीवार पे लांग के आप लोगों के सामने। इस कमरे में, इस रूम में हमारी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे बैठना, स्कूल में सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे बड़ा ओहदा सीनियर थे हम लोग सबके। तो इस बड़ी ही अच्छी ज़िंदगी हम लोगों ने यहाँ पे गुजारी। तो ये 7th क्लास का रूम है। यहाँ पे भी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, लेकिन इतनी जितनी 8th क्लास में थी ना, मतलब जब हम 7th में थे तो हम किसी के नीचे थे, जूनियर थे, लेकिन जब 8th में हुए तो फिर हम सीनियर थे। ये मैंने आपको व्यू नहीं दिखाया। अब मैं बाहर जा के ना थोड़ा सा आपको ये व्यू दिखाता हूँ। ये रो में कमरे बने हुए हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो नर्सरी और मतलब कि सुबह सुबह की असम्बली होती है वो यहाँ पे होती है। तो इतनी तादाद नहीं थी बच्चों की अभी तो इस वक्त यहीं पे होती थी। उससे पहले उधर होती थी। तो ये देखें आप, स्कूल का कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अब ये प्लॉट्स में घास वगैरह लगाएंगे तब कितना खूबसूरत हो जाएगा। और ये फ़र्श की भी रिपेयरिंग करने वाली है। पता नहीं अब के ये हेड मास्टर साहब करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेरे ख़्याल से तो ये खीज़र साहब के वक़्त का ही सब कुछ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू माशाल्लाह आ रहा है। तो अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी इरेज़ करके इन लोगों ने मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बना दिया। पूरा तकल्लुफ़ नहीं किया हम कि हम इस बोर्ड को पूरा चेंज करके इसका EMS कोड गवर्नमेंट स्कूल 493 गाफे ये सारा कुछ रेज़ करके नया बोर्ड बनाएं, ये हिम्मत नहीं की। यहाँ पे जो स्टूडेंट की हाज़िरी होती है वो यहाँ पे होती है। और ये टोटल टीचर्स ऑन ड्यूटी, टीचर्स ऑन लीव, टोटल टीचर्स प्रेजेंट। तो ये टीचर्स का बोर्ड था। तो मैं चलता हूँ
वो यहाँ से हमने फिफ्थ क्लास इस रूम से पास की थी। तो फिफ्थ क्लास में जो अरशद साहब थे जिनके पास से हमने स्टार्ट से यहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट की थी, वो छोड़ के चले गए थे, उनका जो तबादला था वो हो गया था। तो उसके बाद हमने हनीफ साहब से पढ़ा था। तो ये 6 क्लास का रूम है, ये देख लें आप, 6 क्लास लिखा हुआ है। तो इस रूम में भी मैंने अपनी बहुत ही ज़िंदगी के, फैसल साहब हमारे इंचार्ज थे, उनके बाद खिज़र साहब आ गए, फैसल साहब चले गए थे, वो 491 गाह भी हाई स्कूल में चले गए थे। तो मैंने बहुत ही अच्छे लम्हात गुजारे। तो क्योंकि हमने 6 क्लास से अपनी वो मतलब इंग्लिश स्टार्ट की थी, तो ABC सीखना हमें बहुत ही बड़ा अज़ाब लग रहा था उस वक़्त। तो जो फैसल साहब थे वो बड़ी अजीब तरह की सज़ाएं हमें देते थे। मतलब कि उन्होंने कहना कि लिख के लाओ भाई, आपने लिख के लाना है, काम जो है ABC आपने 20 मरतबा लिख के लानी हो। वो 4 लकीरों वाली कापी होती थी ना, आपने भी शायद देखी हो या ना देखी, लेकिन हमने ज़रूर उस पर पढ़ा है। ABC जो इंग्लिश है वो हम लोगों ने उसी नोटबुक से सीखी है। तो जो फैसल साहब थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बहुत ही अच्छे और काबिल टीचर थे, साइंस टीचर थे वो, लेकिन वही हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। तो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ इस तकरीबन के गांव में भी कह सकते हैं, और स्कूल के जो सबसे बड़े दरख्त हैं इनके बारे में। इनकी कटाई भी थोड़ी सी हुई थी, लेकिन फिर भी ये अभी तक अपनी बड़ी, मतलब कि इतना बड़ा प्रीव्यू में ये अभी तक मौजूद हैं। तो मैं थोड़ा सा इनकी तरफ, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं लास्ट व्यू आपको स्कूल का दूर से दिखाऊंगा। ये कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो ये हाई स्कूल हो चुका है, तो उस पर थोड़ा बहुत काम तो करवाएंगे, उम्मीद तो है। ये चमेली का पौधा है। और जब किसी को लेसन नहीं आता था ना क्लास में, तो आप ये देख सकते हैं इसकी यही वाली देखें आप, कैसी है ये छड़ी ना, मतलब कि कैसी है। तो खिज़र साहब और अरशद साहब थे ना, वो इसी से पिटाई करते थे। जो लड़के मतलब कि बार बार उनको बोलने से भी वो लेसन नहीं याद करते थे, उनकी इस पौधे से, इनकी जो छड़ी होती थी इससे बना के ना वो उनकी मतलब कि सर्विस किया करते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद आ गया देखने से। ये हमने दूसरे प्लॉट्स में से उखाड़ के इसमें लगाए थे, ये तो पहले का ही है। तो अब मैं आपको फुल प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो इस तरफ ये आ गया, तो इस तरफ की वीडियो ज़्यादा नहीं बन रही, मैं नीचे से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप, तो आप लोग भी बताइएगा कि आपका स्कूल कैसा है। मैंने तो अपना स्कूल आप लोगों को दिखाया, जहाँ से मैंने मिडिल पास किया था। तो अब चलते हैं, ये मेरी व्लॉगिंग की फ़र्स्ट वीडियो थी। अगर इसमें कोई गलती वगैरह हुई हो तो छोटा भाई समझ के मैं रियली सॉरी कर रहा हूँ अगर कोई गलती हुई हो। और बाकी रही बात आपके स्कूल के बारे में कोई वीडियो हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा स्कूल ऐसा है, हाई स्कूल था, मिडिल स्कूल था, क्योंकि मैं भी देखना चाहूँ कि स्कूल से लोगों को कितनी मोहब्बत है। मतलब कि हम बचपन गुजारते हैं तो किसी को अपना बचपन याद है। मेरे ख़्याल से तो मैंने सबको इन सबका बचपन याद करवाया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख़्याल रखिएगा। और लाज़मी जो दोस्त इस वक्त स्टडी कर रहे हैं वो अपना मतलब कि टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट किया करें, और मुझसे वादा करें, कमेंट्स में लाज़मी बताएं कि उस्मान भाई हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो मैं अब ये एग्ज़िट डोर है, मतलब एंट्रेंस और एग्ज़िट डोर है,
तो गेट है, यहाँ से मैं गुड बाय कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ में बेल आइकॉन है उसको हल्का सा प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा लाज़मी। अल्लाह हाफिज़।